हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम खेलने वाले हैं सोलो स्क्वाड का मैच। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप के। इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइट की है, जो सोलो और वेस स्क्वाड का जो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट हुई है। और इस वीडियो में हम पूरा आपको ट्रिक एंड ट्रिप के सहायता से बहुत सारे बंदे को मार डालते हैं। तो इस वीडियो को पूरा है एंड तक देखिए। तो चलिए भैया, हम स्टेडियम उतर जाते हैं। तो स्टेडियम से जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो देखते एक बंदा आता रहता। तो ये बंदा को काफ़ी सारा डैमेज देते हैं, फिर भी ये नॉक नहीं होता। साला रिक्वायर एकदम स्कोप का मतलब हिल उल जाता है यार, सही से बैठता नहीं है। तो फिर यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब वो करके मारे, फिर भी नहीं लगता। तो फिर ये बंदा कैसे भी करके नॉक हो जाता है। तो फिर यहाँ से उस बंदे को नॉक करके सोचते हैं कि फिर नीचे जाकर उसको मतलब मार सके, उसको किल कर सके। तो फिर यहाँ हमें फर्स्ट एड मिल जाती है। फर्स्ट एड मिलने के बाद फिर हम यहाँ से देखते हैं कि बंदा, फिर यहाँ पे फाइट ही बहुत ही ज़्यादा गन की आवाज़ आ रही थी। तो देखा तो तब से ये बंदा हमें मारने लगा। तो मैंने इसे मार के एकदम पूरा किल किया, इसको पूरा फिनिश किया। इसके फिनिश करने के बाद हमारा पहला मतलब 1 किल स्टार्ट हो चुका था। तो फिर कोई मार रहा था, मतलब फिर हम देखे कि बंदा कहाँ से मार रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने देखा तो इस बंदे को भी एकदम बहुत ही काफ़ी सारा डैमेज दिया पहले। और फिर हमारा जो गन है यार, बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा लैग कर रहा था गेम, और सही से वो नहीं हो पा रहा था, रिलोड नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये बंदा मार के फिर भागने लगा। फिर इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। फिर हमारा 2 किल हो चुके थे पूरे। फिर इस वाले घर में जो स्विमिंग पूल वाला घर है, इसमें एक बंदा दौड़ के गया। मैंने सोचा कि चलो इसको मारते हैं। तो ये जैसे ही ऊपर की साइड आते तो ये बंदा पता नहीं कहाँ चला जाता है। फिर देखते कि ये बंदा ये रहा, इसको मार के हम नॉक कर देते हैं। नॉक करने के बाद और इसे हम पूरा फिनिश करते हैं। और इसके पास गन रहता है भाई M4 जो कि बहुत ही लोगों की, PUBG मोबाइल हो या PUBG मोबाइल लाइट हो, बहुत ही ज़्यादा बंदों की M4 फेवरेट है। M4 और एक ओम बहुत ही ज़्यादा मतलब बंदों की फेवरेट है। तो इसे हम भी यूज़ करते हैं भाई। देखते तो फिर इसका नोबड़ा दोस्त वो नीचे की तरफ पता नहीं क्या देख रहा था। फिर मैंने इसे भी मार के फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद इसके पास अच्छी खासी हमें लूट मिल जाती है, अच्छी खासी इमो मिल जाती है। फिर यहाँ से मैं देखता हूँ कि कुछ लूट वगैरह सब मिलता है कि नहीं। फिर हम यहाँ से कुछ लूट वगैरह कर लेते हैं। फिर बाहर की तरफ जाते हैं। बाहर जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गन की आवाज़ आ रही है, फाइट करते बंदों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं सोचता हूँ कि ये वाले रूम में थोड़ा खोज ले, शायद कुछ और से गन या कोई अच्छा मतलब गन मिल जाए कोई और भी। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही मतलब घूम रहा था, कुछ बंदे के फुट स्टेप भी आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर की साइड देख लेते हैं, शायद कोई बंदा आया हो। फिर मैं यहाँ पे देखा तो कोई बंदा नहीं था। फिर मैं नीचे की ओर सोचा कि चलो अब नीचे चलते हैं। जैसे मैं नीचे गया तो फिर देख रहा कि मतलब नीचे से हमें लगा कि नीचे से भी आते होंगे। तो फिर नीचे से भी कोई बंदे का फुट स्टेप नहीं आ रहा। मैं खोज रहा था कि बंदा कहाँ पर है भैया। फिर मैं गन रख के जैसे ही दौड़ने लगता हूँ और इस वाले रूम में जाता हूँ तो देखना क्या होगा। तो ये भैया बंदा जैसे ही खड़ा था, मैं एकदम गन और कुछ नहीं गया था, फिर ये पोकर मारने लगा। मैंने इसको पूरा फिनिश कर दिया। इसके पास भी थी पीपी थी, मैंने पीपी को नहीं लिया क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी गन थी। एक AKM थी और M4 थी। तो मैंने M4 AKM रहने दिया और कुछ उसकी एमो पड़ी थी उसके बॉक्स में, मैंने उसे ले लिया। फिर आगे की तरफ गया और जैसे ही आगे की तरफ मैंने भैया गन को रिलोड करके रख लिया था। रखने के बाद मैं सोच रहा था कि शायद कहीं और चले बंदे मिल जाए, क्योंकि हमें किल भी करना था। भैया मैं गाड़ी लेकर इधर उधर खोजने लगा, बंदे नहीं मिले। तब से देखा कि एक बंदा दौड़ते हुए जा रहा था। मैंने इसे फिनिश करने की सोचा, लेकिन ये बंदा फिनिश हो नहीं पाया। फिर यहाँ पे अपार्टमेंट में रुक के फिर मैं इस गाड़ी के पीछे आकर छिप गया और वो बंदा काफ़ी सारा डैमेज दिया था। तो फिर मारा बंदे को, फिर नहीं फिनिश हुआ। फिर इसको नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैंने यहाँ पे मैं छिप गया और कुछ वो करने लगा, मतलब हिल करने लगा और भैया इधर उधर देखने लगा। तब से एक बंदा फिर आकर मुझे मारने लगा। फिर मैंने मतलब देखने लगा कि कहाँ से बंदा मार रहा है। फिर मुझे नज़र आई कि ये था, इसको भी मैं
नॉक कर देता हूँ। शायद इसे फिनिश कर देते हैं हम इसे। ये बंदे को पूरा फिनिश कर देते हैं। जो कि एक बंदा नॉक पड़ा था उसे मैंने छोड़ दिया वहीं पे, जो कि वो उसका भी किल हमें मिल जाता है। फिर इधर मैं जैसे ही आया, फिर थोड़ा हील उल कर रहे थे भैया। फिर देखा कि एक बंदा आया उसको रिवाइव देने, तो मैं उसको मारा, वो भी बंदा चला गया। फिर वो देखा कि वो भी बंदा वैसे ही मतलब नॉक पड़ा था, उसको भी मैंने मार दिया। और मारने के बाद गाइस हमारा 10 किल कंप्लीट हो चुके थे। मैं यहाँ से कुछ ये वाले बंदे को लूटता हूँ और वो वाले बंदे को भी लूटता हूँ। फिर यहाँ से एमओ कुछ मिलता है हमें। फिर भैया मैं फिर अपार्टमेंट्स में आ जाता हूँ। एक बंदा शॉटगन यूज़ कर रहा था और हमें नहीं पता चल रहा कि कहाँ से बंदे मतलब धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं। तो फिर मैं अपार्टमेंट्स के अंदर आया, तो फिर यहाँ पे देखा कि ये भैया ये चला रहा है। ये बंदे को मैंने नॉक किया और इसको मैं फिनिश भी कर देता हूँ। तो इसका जो टीममेट था तो वो हमें लगा कि इसी में था, तो मैं यहीं पे कुछ टाइम तक रुकता हूँ। रुकने के बाद फिर देखते हैं कि देखिए आगे होता क्या। फिर भैया हमें कोई मतलब उसका टीममेट नहीं आता है, तो फिर हम आगे की ओर चले जाते हैं। और जाते जाते जो नॉक किए थे तो यहाँ पे कुछ बंदों की गोली के मतलब वो आ रहा था, वो क्या बोलते हैं आवाज़। तो यहाँ पे एक बंदा मार रहा था, तो मैंने उसे कॉफ़ी सोडा में दिया और फिर उसको इजीली नॉक किया जैसे मतलब उसको नॉक कर दिया था। तो बंदे को मतलब नॉक करने के बाद मैं सोचा कि वहाँ पे जाऊँ। फिर वो जैसे ही वहाँ पे जाता हूँ तो फिर देखिए आगे होता क्या। फिर भैया हमें पीछे से आवाज़ आने लगती है गोली की, कोई बंदा मारता है। फिर इस बंदे को मैंने पूरा एकदम फिनिश कर दिया। ये बंदा इसको फिनिश करके मैंने इसमें काफ़ी सारा मैं अच्छी लूट मिल गई। और फिर यहाँ से मैं फिर अपार्टमेंट्स में आ गया, क्योंकि फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बंदे आ गए थे। फिर देखा कि नोबड़ा खड़ा था, इसे मैंने एकदम पूरा निठल्ला एकदम पूरा फिनिश कर दिया। और फिर इससे भी कुछ बंदे की इसमें फाइट हो रही थी, तो मैं इधर उधर देखने लगा कि बंदे हैं आखिर हैं कहाँ पे। तो फिर एक बंदा हमारे पीछे आने लगा, तो फिर मैंने इसे काफ़ी सारा डैमेज दिया। और इसका एक टीममेट था तो फिर हम यहीं पे हम रुके थे कि शायद इसका टीममेट आए तो उसको भी फिनिश किया जाए। तो ये बंदा काफ़ी देर तक रुका रहा यहीं पे, मतलब मैं इधर उधर देख रहा था। फिर जब इसका टीममेट नहीं आया तो मैंने इसे भी फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद फिर एक और आता है, मतलब वो एनिमीज एक और आता है, देखिए आगे। जैसे कि भैया आप देख पा रहे हैं, साला पीछे से आकर मारने लगा नूबड़ा। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ और साला फिर एक आता है, उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद भैया वो पता नहीं कैसे वो चला जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। वो गेट के अंदर से पता नहीं कैसे चला जाता है। फिर वो बंदा अपने टीममेट के पास जाता है, उससे पहले ही मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमारे किल 17 हो चुके थे, जो कि 5 बंदे अभी बचे थे। फिर भैया मैं अपनी यहाँ से लाठी को उठाता हूँ और फिर जोन की तरफ चल जाता हूँ। तो फिर देखता हूँ एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप में गिल्ली सूट हमें मिल जाती है और एक गन मिल जाता है। तो फिर यहाँ से फिर हम देखते हैं कि बंदे चलो इसमें से, जैसा कि आपको पता होगा सेंट्रल रोड के मतलब पीछे जो पहाड़ ऐसा जो है, वहाँ से काफ़ी दूर दूर तक के बंदे को आप इजीली देख सकते हो और काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको यहाँ से। तो यहाँ से मैं मतलब देख लिया कि आगे पीछे चेक कर लिया कि शायद बंदे ना हो। फिर मैं यहाँ से मतलब यहीं से देखने लगा कि देखो एक शायद स्टेडियम के मतलब अंदर हो बंदा, तो वो भी दिखा जाए, मतलब उसको मैं इजीली मार सकता हूँ। तो फिर देख रहा हूँ कि एक बंदा आके यार ड्रॉप को लूट रहा था। फिर मैंने इसे बंदे को काफ़ी सारा डैमेज दिया। फिर वो बंदा अभी तक नहीं मारा। फिर ये बंदा मतलब इजली मतलब हमारा ही तरफ इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, शायद वो बंदा हमें मारने ही आ रहा था।
उससे पहले ही मैं उसे किल कर डालता हूँ। देखिए जो कि अभी भी 4 बंदे बचे थे। एक बंदा प्ले जोन से मर गया था, ब्लू जोन से मतलब मर गया था। बचा 2 बंदे। तो एक बंदा मतलब इतना उसका हेल्थ कम था कि मैं जैसे ही 2-3 एमोज मतलब उसके लगे तब से वो फिनिश हो गया। फिर बचा एक बंदा। हम सोचने लगे यहाँ से मतलब हम अच्छा खासा खबर ले लिए कि शायद बंदा वो कहीं दूर से ओमम स्नाइप करके मार देगा, तो फिर हम मैच नहीं जीत पाएंगे। तो मैं यहाँ से मतलब देखने लगा कि बंदा वो कहाँ पर है। फिर प्ले जोन एकदम छोटा होता जा रहा था। तो फिर हम यहाँ पे से अच्छा खासा हिल कर लेते हैं। हिल करने के बाद मैं यहाँ से खोजने लगता हूँ वो बंदा कहाँ पर है, कहाँ पर। मैं स्मोक कर देता हूँ कि शायद वो बंदे मतलब नहीं मिले, तो फिर हम स्मोक के पीछे अच्छा खासा खबर अगर मिल जाएगा तो फिर वो बंदे को देखकर इजीली मार सकेंगे। तब से भैया देखते हैं कि वो बंदा स्टेडियम में था। तो फिर बंदे जैसे इसके पास गया, तब से बंदा मैं मतलब मारने की कोशिश कर रहा। तब से भैया हमारा चिकन डिनर हो गया।